नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल 210 सब्जेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MARTP जो एक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है, इन चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप में अगर अपन मान लो कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर कुछ भी सेटअप करेंगे, जैसे अपन लास्ट में पढ़ा था, उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या है, किस तरह से सेटअप करेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, ये चीज़ें अपन लास्ट के वीडियोज़ में पढ़ी है। आज की वीडियो में हम देखते हैं इसमें कि अपन को सेटअप करने के लिए कौन कौन से एक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। क्योंकि लास्ट जो अपना ये वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, कि अपन को पॉलिसी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन देखते हैं कि पॉलिसी के आगे नेक्स्ट में जो है कि कौन कौन से एक्ट जो हैं जो अपने सेटअप को इफेक्ट कर डालेंगे या जिनको अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं MARTP एक्ट, या ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, इसी के बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। तो MRTP एक्ट जो है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो 1969 में बना है, इसको 1969 के नाम से भी जानते हैं MRTP एक्ट। तो ये मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 वाज इनेक्टेड। किस चीज़ के लिए बनाया गया इसको, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू। मतलब क्या है कि टू इंश्योर द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिकल सिस्टम का ऑपरेशन है वो इंश्योर करना, नॉट टू रिजल्ट इन कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू। मतलब कि एक एक्ट इसलिए बनाया, इस तरह से बनाया कि अपन चाहते हैं कि इकोनॉमिकल जो पावर है केवल कुछ लोगों के पास मिल रहे। ठीक है, ये सभी लोगों के पास डिस्क्रीट मैनर में रहे। ठीक है, कि कुछ लोगों के पास में इसका रिजल्ट इस तरह से नहीं हो कि कुछ लोगों के पास में इसका होल्ड आ जाए पूरा। सेकंड है टू प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। मतलब आप इसमें क्या कि किसी की मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए, इसलिए इसका नाम ना मोनोपोलिस्टिक का मतलब ये मोनोपोलिस्टिक को रेस्ट्रिक्ट करना है अपने को। तो क्योंकि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, किसी एक मान प्रोडक्ट बना दिया सब कुछ उसी की मोनोपोली हो। क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसकी जो पूरी कंट्रोलिंग है उसी एक आदमी के पास रहेगी। तो कंट्रोलिंग एक आदमी के पास होने से क्या होगा, उसका जो भी मिस यूज है वो सामने आएगा कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई या उसको डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो इफेक्ट कर रही है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया है, टू प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, कि मोनोपोलीज को किस तरह से कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए इस अपने MRTP एक्ट को बनाया गया है। एंड टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, और अपन को क्या करना है, मोनोपोलिस्टिक और रेस्ट्रिक्टिव जो ट्रेड है उसके प्रैक्टिस को अपन को रोकने के लिए। कि मान लो ठीक है, जैसे कोई कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है, तो उसको बना रही है, तो उस प्रोडक्ट पर उस कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। कि मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मान लो कोई वैक्सीन बना रही है, कोई चीज़ बना रही है, तो कल पर जो कंपनी उसको डिमांड मार्केट में अगर बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई वो कम कर दे या ज़्यादा कर दे या उसकी कॉस्ट बढ़ा दे, तो उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसलिए उस मोनोपोली को रोकने के लिए मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अंडर MRTP एक्ट 1969 बनाया गया है। नेक्स्ट है द MRTP एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि ये जो है ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट अब धारा 317 हटने से ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। ये सभी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है कि आपको जो भी मोनोपोली किसी भी सिस्टम या किसी भी कंपनी या किसी भी ट्रेड की नहीं चलनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक्ट बनाया है। इस एक्ट को वॉयलेट करने वाले के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है या जो भी एक्शन होता है वो लिया जाता है। द MRTP एक्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू, कि MRTP एक्ट जो है किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आपने अभी डिफाइन किया कि किस पे एप्लीकेबल है, तो किस पे एप्लीकेबल नहीं है। अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट दिस एक्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू, कि ये जो एक्ट है MRTP जो एक्ट है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट
बताया नहीं, डायरेक्ट नहीं करे, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, जब तक वो कहे नहीं तब तक ये एक्ट जो है जो निम्न फर्म है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे पहला है एनी अंडरटेकिंग ओवन बाई और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी, कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट पे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का का कंट्रोल होता है, इसलिए वहाँ मोनोपोली का महत्व नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ किसी एक आदमी की मोनोपोली नहीं है, वहाँ पूरी गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट सिस्टम होता है, इसलिए वहाँ उनकी कंट्रोलिंग के लिए जो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की होती है उसमें वहाँ एमआरटीपी एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंडर वो नहीं आती है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अंडर एनी अंडरटेकिंग ओवन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा कोई अंडरटेकिंग हो या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकिंग कंपनी जो है उसके लिए भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है एनी अंडरटेकिंग ओवन बाय और कंट्रोल बाय ए कॉरपोरेशन, मान लो कोई कॉरपोरेशन है उसके द्वारा अंडर कोई कंट्रोल किया जा रहा है या कोई कंपनी अंडरटेकिंग है, नॉट बीइंग ए कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी सेंट्रल प्रोविजन प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, कि जो आपको कोई भी कंपनी है, ठीक है, जो एक कॉरपोरेशन के द्वारा चल रही है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और नेक्स्ट है एनी ट्रेड्स यूनियन और अदर एसोसिएशंस ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉइज फॉर्म फॉर देयर ओवन रीजनेबल प्रोटेक्शन एज सच से वर्कमैन ऑफ एम्प्लॉय, एनी ट्रेड और यूनियन, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉई के फॉर्म में यूनियन बनाई है या एसोसिएशन बनाया, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर को इस्टेब्लिश कर रखी है कंपनी वगैरह एम्प्लॉय वगैरह ने, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट में एनी अंडरटेकिंग एंगेज्ड बाय एन इंडस्ट्री द मैनेजमेंट ऑफ विच हैज बीन टेकन ओवर बाय ए पर्सन और ए बॉडी पर्सन अंडर पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कोई पर्सन या बॉडी है जो इंडस्ट्री को इस तरह से एंगेज मैनेज कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पावर्ड होता है, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट एनी अंडरटेकिंग ओवन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड बाय एंड रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजन स्टेट एक्ट, ठीक है, अंडर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके द्वारा कोई कंपनी अंडरटेकिंग है ओवन बाय, ठीक है, उसके लिए भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे मान लो कंपनी नहीं है, ओके, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक वगैरह है, ठीक है, इनके लिए भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आज के लिए, ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने देखा, ठीक है, आरटीटीपी एक्ट जो एमआरटीपी जो एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या क्या किस तरह से किस पे एप्लीकेबल है किस पे एप्लीकेबल नहीं मिले होता क्या है, ठीक है, तो ये मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है ये इंश्योर करता है कि किसी भी आइटम या किसी भी चीज़ पे किसी एक आदमी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अब ये इससे क्या होता है कि मोनोपोली होने से क्या होता है, चीज़ों का कंट्रोलिंग जो है वो अनकंट्रोल में होता है, उसकी कॉस्ट वगैरह इफेक्ट होती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एमआरटीपी एक्ट लेके आए जो 1969 के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट में क्या होता है कि ये कंपनियों की मोनोपोली रोकी जाती है। इस एक्ट में कुछ कंपनीज वगैरह को उन्होंने जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, उनमें जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या सोसाइटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी वगैरह है, या कोई गवर्नमेंट द्वारा पावर्ड कोई पर्सन है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इनके थोड़ा जो कंट्रोल्ड जो कंपनी होती है या फिर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है उनके लिए भी ये ट्रेड एप्लीकेबल नहीं होता है, एक एक्ट जो एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, थैंक यू।